हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। और मेरे वीडियो इस द्वितीय प्रश्न पत्र पर क्रमशः आते रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज फर्स्ट इससे पहले मैं प्रथम प्रश्न पत्र पर वीडियो अपलोड करता आया हूँ। अब द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 16वीं सदी में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर था और भारत की समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित थे। लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों को इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत तेज़ी के साथ प्रगति की गई और व्यापारिक प्रतियोगिता में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों को पराजित कर भारत के व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद 1750 ईस्वी से कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ किया। भारत की विशेष परिस्थितियों के कारण कंपनी को अपने इस कार्य में भी सफलता मिली। 1850 ईस्वी तक भारत के बहुत बड़े भाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम और कंपनी के शासन की समाप्ति। कंपनी के शासन के लगभग 100 वर्षों में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक क्षेत्र में अनेक ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिन्होंने भारतीय जनता को कंपनी के शासन का प्रबल विरोधी बना दिया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपने शासनकाल में कंपनी के भारतीय क्षेत्र में विस्तार के सभी संभव प्रयास किए गए थे। उसने अपनी हड़प नीति को कठोरतापूर्वक अपनाकर तथा देशी शासकों के साथ दुर्व्यवहार कर उनमें से अनेक को भारत में ब्रिटिश शासन का घोर शत्रु बना दिया था। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप तथा उन्हें ईसाई बनाने के कार्यों ने साधारण भारतीयों में तीव्र असंतोष को उत्पन्न किया। भारत के निरंतर आर्थिक शोषण से कृषक, श्रमिक, व्यापारी सभी वर्गों की स्थिति बहुत अधिक बुरी हो गई। सैनिक क्षेत्र में अंग्रेज और भारतीय सैनिकों में भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार खराब था, अतः काफ़ी समय पहले से भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे और इसी समय उनको जो कारतूस दिए गए उन्हें चिकना करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। अतः उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये सोचा कि उन्हें धर्मभ्रष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। इस प्रकार जीवन की चतुर्मुखी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि इन परिस्थितियों में विद्रोह का न होना अत्यधिक आश्चर्यजनक होता। उपयुक्त परिस्थितियों ने 1857 में जिस स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया था उसका प्रसार तेजी से हुआ, लेकिन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं हुए। आधुनिक शस्त्र सामग्री और आर्थिक साधनों के अभाव, क्रांतिकारियों की सेना में एक बद्धता और संगठन के अभाव, अनेक भारतीय शासकों तथा वर्गों के असहयोग तथा विरोधी व्यवहार आदि कारणों ने स्वतंत्रता संग्राम को असफल कर दिया। अठारह का स्वतंत्रता संग्राम एक साधारण घटना थी और इस असफल संग्राम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन का ध्यान भारत में कंपनी के शासन की बुराइयों की ओर गया। परिणाम स्वरूप
सत्ता हस्तांतरण और भारत के श्रेष्ठ शासन हेतु कानून के आधार पर ब्रिटिश सम्राट ने भारत में कंपनी के शासन का अंत कर भारतीय शासन अपने हाथ में ले लिया 1858 में। लेकिन सत्ता के इस हस्तांतरण से भारतीय जनता के कष्टों और उनकी विदेशी शासन विरोधी भावनाओं में कोई कमी नहीं हुई और इन्हीं भावनाओं ने कालांतर में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण इस प्रकार हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का उल्लेख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ किए जाने का एक विशेष कारण, यद्यपि कांग्रेस का इतिहास के लेखक पट्टाभी रमैया, सीतारमैया और कुछ अन्य लेखकों ने इस विचार को तो ऐतिहासिक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस का इतिहास ही भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व और पश्चात दूसरी अनेक शक्तियों के द्वारा भी इस उद्देश्य से कार्य किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सदैव ही केंद्र का कार्य किया। यह वह धुरी थी जिसके चारों ओर स्वतंत्रता की महान गाथा की विशिष्ट घटनाएं घटित हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के इस प्रमुख भाग के कारण ही भारत में राष्ट्रीयता के उदय का उल्लेख कांग्रेस की स्थापना के समय अर्थात 1885 ईस्वी से किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के किसी भी दूसरे देश में इस प्रकार के आंदोलन की तरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। इनमें से जो महत्वपूर्ण कारण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। दूसरा, राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। अशोक और अकबर जैसे महान शासकों को भी यातायात के साधनों के अभाव और अपनी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के कारण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी सफलता नहीं मिली। लेकिन ब्रिटिश शासन संपूर्ण देश को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाने में सफल हुआ। आवागमन के साधनों ने उन्हें इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ संपूर्ण भारत में सर्वत्र एक सी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई और इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भारत एक रूप हो गया। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में राजनीतिक एकता उत्पन्न करना नहीं था, लेकिन पूरे देश में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था और यातायात के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश पहली बार राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई बन गया। तीसरा कारण है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीयता के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए। इस प्रकार के सुधार आंदोलनों में ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। धार्मिक और सामाजिक सुधारकों राजाराम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को भारत की महानता को समझने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। राजाराम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जा सकता है। भारत में धर्म और समाज सुधार कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अगस्त 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। सती प्रथा का अंत, स्त्रियों का उद्धार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार आदि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के साथ साथ राजाराम मोहन राय अपने देशवासियों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी संघर्ष करते रहे। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में स्वामी दयानंद का योग भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिनका संदेश था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज। वे एक ही साथ संत, समाज सुधारक और देशभक्त थे। 1875 ईस्वी में बम्बई में उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज एक साथ ही धार्मिक राष्ट्रीय नवजागरण का आंदोलन था। इसने भारत और हिंदू जाति को नवजीवन प्रदान किया। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में निर्भीकता पूर्वक लिखा है,
कि विदेशी राज्य से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों न हो, अच्छा है। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में थियोसॉफिकल सोसाइटी और श्रीमती एनी बेसेंट का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला मैडम ब्लेवेट्स्की और अमेरिकी कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। 1779 ईस्वी में ये दोनों भारत आए और मद्रास प्रांत के अडियार नामक स्थान को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। विदेशी व्यक्तियों की संस्था द्वारा हिंदू धर्म का गुणगान किए जाने से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट इस संस्था की मुख्य कार्यकर्ता बन गई। ब्लेवेट्स्की, कर्नल अलकाट, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने जोरदार लेखों और कार्यों द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित किया। स्वामी रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तथा उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस श्रेणी के अन्य सुधार आंदोलनों में राधा स्वामी आंदोलन, देव समाज आंदोलन, बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन का नाम लिया जा सकता है। इन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने की दिशा में अपूर्व कार्य किया। इन सुधार आंदोलनों ने एक पृष्ठभूमि तैयार की और वातावरण निर्मित किया जिसके आधार पर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सकी और भारतीय राष्ट्रीयता के और भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका। इन आंदोलनों ने धर्म व समाज की एकता के आधार पर देशव्यापी एकता और संगठन को जन्म दिया। बच्चों, अब आज इतना ही बहुत है। अगले जो वीडियो है उसमें मैं राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अन्य कारणों पर प्रकाश डालूंगा आपके समक्ष। धन्यवाद।